नमस्कार, एनवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज भारत बंद है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए गए भारत बंद का असर अब दिखने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आज भारत बंद के ऐलान के चलते नोएडा में डीएनडी गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दिया। वहीं गुरुग्राम हाईवे पर भी कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। इसके अलावा किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 को पूरी तरीके से जाम कर दिया था। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर यातायात सेवा जो थी वो ठप हुई। इस बंद को कई राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। किसान संगठनों द्वारा ये बंद सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक के लिए किया गया है। वहीं ताज़ा जानकारी है कि किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 को भी जाम कर दिया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली की तस्वीर, हरियाणा की तस्वीर, कर्नाटक की तस्वीरें कई सारी हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों को आपके सामने रख रही हूं क्योंकि चर्चा लंबी होनी है इस पर। लगातार किसानों के आंदोलन को समर्थन मिलता नजर आ रहा है क्योंकि किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया। किसानों ने सीधी मांग व्यापारियों से की, आम जनता से की, दुकानदारों से की और जो यातायात से जुड़े लोग थे उनसे की कि जनाब ऐसा है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती और हमारी बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आप भारत बंद में हमारा समर्थन करिए। इससे पहले भी भारत बंद का ऐलान कई बार किसानों की तरफ से किया गया, लेकिन इतना व्यापक असर उसका धरातल पर नजर नहीं आया। और आज की तस्वीर इस बात को साबित करती नजर आई कि बड़ी तादाद में व्यापारी वर्ग ने, आम जनमानस ने, युवाओं ने, किसानों ने, संगठनों ने उनका समर्थन किया और उसकी तस्वीर हर जगह से सामने आई क्योंकि कई जो रेल सेवाएं हैं वो भी ठप हुई हैं। सबसे अहम बात है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के सीधे तौर पर किसानों का कहना है कि ये काले कानून हैं, इनको वापस होना चाहिए। 12 दौर की बैठक सरकार के साथ हो चुकी है अभी तक, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। कुछ सवाल हैं जिन पर आज मैं जवाब जरूर चाहूंगी क्योंकि संगठनों में भी दो फाड़ होते नजर आए हैं। एक बयान जो आया मेरे सामने उसको लेकर के जरूर मैं किसानों से पूछूंगी कि आखिरकार ये बयान क्यों आया है आपको लेकर के। सरकार की बात रही तो क्या सरकार इस भारत बंद के बाद अपने फैसले पर परिवर्तन करने का विचार करेगी, क्योंकि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। 1 साल के तकरीबन वक्त हो चुका है और अब इसका समापन कब होगा, कैसे होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराती हूँ फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ अमरीक सिंह जी जुड़ चुके हैं, किसान हैं। मेरे साथ गुरदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, ये भी किसान हैं। इसके साथ ही रणजीत सिंह जी जुड़े हैं, वो भी किसान हैं। गुरजीत कौर जी मेरे साथ जुड़ी हैं, ये प्रधान है महिला किसान मोर्चा यूनियन की। इन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल मैं गुरजीत जी आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि महिला के तौर पर आप प्रतिनिधित्व किसानों का कर रही हैं इस समय, क्योंकि पहले से आंदोलन में केवल पुरुषों को गिना जा रहा था। उसके बाद जब महिलाएं आई, सरकार की तरफ से कई बार कहा गया कि आप चर्चा करिए और इस कानून में काला क्या है हमें बताइए। आज भारत बंद है, सब कुछ बंद हो रखा है, बड़ी तादाद में जनमानस ने आपका समर्थन किया है, लेकिन क्या ये आंदोलन चलते 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 समाप्ति की ओर नहीं जाएगा क्योंकि 1 साल का वक्त बीत चुका है? देखो, आंदोलन तभी समाप्त होगा जब काले कानून रद्द हो जाएंगे, तभी हमारा ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। काला क्या है, सरकार बार बार पूछती है कानून में काला क्या है। हमने तो आपकी बेहतरी के लिए किया है, सब कुछ आपके दरवाजे पे आ जाएगा, जो खरीदार होगा वो आपके खेत में आकर के आपकी फसल लेकर के जाएगा। देखो, जो हमें चीज पसंद नहीं है, हमें हम पर थोपी जा रही है, वो काली ही है, वो गलत है। गलत को काला बोल रहे हैं हम। जो चीज गलत है उसे हम एक शब्द दे दिया आपने, हमने काला भी, ये काले हैं। देखो, इसमें कुछ भी सही नहीं है। जमीन हमारे हाथ से चली जाएगी, कारपोरेट घरानों के हाथ में चली जाएगी, अंबानी अडानी के हाथ में चली जाएगी। हमारा जमीन पर अधिकार ही नहीं रहेगा। हम तो कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये काले कानून है, इसने ऐसे बनाए हैं, इसमें एक धारा ऐसी लिखी है भी हम सिर्फ एसडीएम तक पहुंच कर सकते हैं, कोर्ट तक नहीं जा सकते। इसीलिए हमारे कोई विकल्प ही नहीं बना, हमें संघर्ष करना पड़ा। अमरीक जी, सबसे अहम बात है कि किसानों को लेकर के लगातार ये कहा गया कि उन्हें बरगला करके आंदोलन में बैठाया गया है, लेकिन आज की तस्वीर इस बात का कहीं ना कहीं समर्थन करती नजर आ रही है कि ये बरगलाए हैं अगर, तो भारत बंद को इतना बड़ा समर्थन कैसे मिल गया? माना कि किसानों को बरगला दिया गया, बाकी जनमानस जिन्होंने आपका साथ दिया वो क्यों आपके साथ खड़े हैं फिर? मैडम, बात ये है कि हमारे कहने से आप झूठे नहीं हो सकते, हमारे कहने से आप सच्चे नहीं हो सकते जी। जो सरकार बोल रही है उसको तो आपने आपसे अलावा और सारे झूठे मिल रहे हैं।
उसको लगा सारा संसार झूठ बोल रहा है, हम ही सच बोल रहे हैं। किसानों को आज वो किसान नहीं है कि अनपढ़ हैं, जो लीडर ने बोला, नेता ने बोला, उसके पीछे पीछे उसका आंगन पाट के चले गए, वो नहीं आंचल उसके पीछे नहीं जा रहे हैं। आज हर पढ़ा लिखा है, उसको अपना मुनाफा, अपना नफा नुकसान सब कुछ दिख रहा है। मेरे को पता है कि अगर ये कानून लागू हो रहे हैं तो मेरे साथ होने वाला क्या है। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग हो गया तभी मेरे को मरना है, अगर हम चुप बैठते तभी हमको मरना है। मैं क्यों नहीं रोऊंगा। एक बच्चा है, उसको पता है कि मेरे को नुकसान रहा है, सामने उसके कुत्ता है या कुछ और जानवर है, उसको डर लग रहा है, उसको पता है कि मैं नहीं चलाऊंगा तो मेरे का बचाव नहीं है, मैं चलाऊंगा तो कोई साथ बड़े वाला आएगा, वो हमारे को बचाएगा। किसान को आज मरना, मौत दिख रही है हर पासे से। एक मजदूर है, उसको अपनी मौत दिख रही है। व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, उसको अपनी मौत दिख रही है इस कानून में। वो क्यों नहीं चलाएगा, क्यों हमारे साथ नहीं आएगा। हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को कि जैसे आप लोग जो सियासी लोग हैं वो अपनी रैली के लिए फ्री के लिए बसें भेजते हैं और सामान देते हैं, गाड़ियों में शराब रख के बेचते हैं कि शराब है वो पीने के लिए मिलेगी, खाने के लिए सामान देते हैं। हमारे को एक भी बंदा एक कह दे कि हमारे को पैसे दे के लाया गया है, जहाँ हमारे को बोला गया जाने के लिए, हम एक खाली अनाउंसमेंट करते हैं कल को जाना है भाई, इतने बंदे जाने। अगर हम 10 को बोलते हैं 20 बंदे तैयार होते हैं जाने के लिए, 5-7 बीबी भी तैयार होती हैं। हमारे ऐसे हमारे गांव के और साथी गांव के भी हमारे पास फोन आते हैं। मैं कोई अध्यक्ष नहीं, कोई लीडर, किसी के साथ नेता नहीं हूँ, एक आम वर्कर हूँ। और हमारे को जब जाना होता है बीबी लोग हैं वो बोल देते हैं कि हम भाई साहब जाना चाहते हैं, तो हम उसको बस में बैठाते हैं, किराया लगाते हैं, वो अपना किराया लगाते हैं, हम अपना किराया लगाते हैं, अपना रास्ते में लंगर लगे वहाँ प्रसाद वगैरह छकते हैं। अगर किसी को किराया नहीं होता, जाने को मांगता है, तो हम उसको लेके जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अमरीक जी, बाहर से फंडिंग होती है, ये आरोप भी तो आपके ऊपर लगा, किसान आंदोलन के ऊपर लगा कि बाहर से पैसा आता है किसानों को, तभी ये इतने लंबे समय से बैठे हैं, यूं ही थोड़ा पिज्जा खा रहे हैं, इसी कूलर में बैठे हुए हैं। हाँ मैडम, ये मैं बात करूंगा। देखिए, जो पैसा आया संयुक्त मोर्चे के वहां पर आया, उनको खर्चे बहुत हैं, शेड बनाया, कितना वो 15 किलोमीटर के लिए स्पीकर वगैरह ला रखे हैं, उनके लिए खर्चा आया है। जहाँ हमारे जो किसान शहीद हो रहे हैं उनकी सहायता के लिए है, वो करते हैं। मगर जो हम जाते हैं उसके लिए हम वहाँ से कोई पैसा नहीं। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा बाहर से आता है, बाहर वाले आपको देते। गुरदीप जी, पैसा बाहर से आता है, विदेशों से आपको फंडिंग मिल रही है किसान आंदोलन के लिए, क्योंकि आरोप तो ये लगा आपके ऊपर। मैं आ रही गुरदीप जी, आपके पास आ रही। गुरदीप जी, मैडम बात यह है, बाहर से पैसा जो आता है वो किसी से फ्री से नहीं आता। हमारे ही बच्चे, हमारे भाई बहन, माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमको सहायता जो भेजते हैं, तो पब्लिक के लिए हम खर्चते हैं। खर्चा इतना है, ट्रैक्टरों का तेल, बसों का, वहाँ राशन पानी का, स्पीकर हैं, और ऐसा कई खर्चे हैं जिनके पर खर्चा किया जाता है। जो किसान शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को भी कुछ दिया जाता है जी। इनकम से तो हम कुछ नहीं मांगते, वो हमारे ही हैं बहन भाई जो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रंजीत जी के पास जाऊंगी। रंजीत जी, क्योंकि एक बहुत लंबा समय किसानों को बैठे हुए हो गया है आंदोलन पर, यकीन देश की जनता की एक जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई होती हैं किसानों की, जिसकी तस्वीर आज हम देख रहे हैं। बड़ी तादाद पे ये बयान बार बार सामने निकल करके सामने आया हमारे कि ये किसान ही नहीं है जो बैठे हुए हैं, किसान तो खेतों में है, अपना काम कर रहे हैं। अगर इतने लंबे समय से किसान जो है आंदोलन पर होते तो आज तक तो हमको खाने पानी की समस्या आ जानी चाहिए थी, और नहीं आई। इसका मतलब कि ये लोग फ्री बैठे और ऐसे ही बैठे, इनको पैसे मिल रहे हैं वहाँ बैठने के, जिससे शाहीन बाग के लिए कहा गया था। मैम बात ऐसी है भी, ये तो बीजेपी के जो वर्कर हैं वो ही बोल रहे हैं कि असली किसान नहीं है। वो तो हम भी बोल सकते हैं कि ये असली बीजेपी वाले नहीं है। किसान तो असली है ना, हमें दुख है, हम इसलिए बैठे हैं उधर। साल हो गया है, हमारा 600 किसान शहीद हो गया है, तो हम अपने दुख के लिए बैठे हैं। अगर नहीं बैठेंगे तो हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारा जो सारा सर्कल है वो खेती के ऊपर निर्भर है, खेती प्रधान सूबा है, इसलिए तो हम जा रहे हैं। ये तो आप बीजेपी के जो कुछ लोग हैं जो हमें बार बार ये बोल रहे हैं कि ये असली किसान नहीं है, आतंकवादी हैं, ये खाड़कूवादी हैं, ये हैं, पर ये सरासर हमारे पर गलत लगाते हैं। हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम सरकार को हम पब्लिक लोग जो बनाते हैं वो हमारी एक तरफ जैसे माँ बाप ही होते हैं, उनको भी दिल खोल कर हमारी जो ये समस्या है वो सुननी चाहिए, और हमें अपना
पक्ष रखना चाहिए हमारे के लिए भी, जो कानून रद्द करें और हमारी जो है। नहीं, लेकिन रंजीत जी, सरकार कह रही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने अडिग स्वर के साथ वहां जा रहे हैं, आप अपने हट के साथ वहां जा रहे हैं कि या तो कानून रद्द किया जाएगा वरना हम बात ही नहीं करेंगे। मैम कानून भी तो जो हमारे लिए जो बनाए गए हैं, हम जो किसान सभी हैं, जो किसान जिसको ये नकली बोल रहे हैं वो किसान बोल रहे हैं भी हमारे हतैशी नहीं है ये बिल, तो फिर क्यों हमारे पर ये थोपा जा रहा है? हम जो किसान लोग बोल रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो क्यों दे रहे हैं बार बार भी हमें ये कानून, भी ये कानून आपके लिए अच्छे हैं? हम लोग अब पुराना समय तो है नहीं है जिसमें हम बोल सकें ये किसान जो है अनपढ़ हैं। हमारे जो माँ बाप हैं उन गरीब छोटे किसान हैं, उसने हमको पढ़ाई कराकर स्टडी कराकर अच्छी अच्छी जो डिग्री है हमने ली हुई है, हमें सब पता है कानून में कहाँ पर गड़बड़ है। मतलब आप लोगों ने कानून का जो पूरा ड्राफ्ट है पढ़ा हुआ है, पूरा ड्राफ्ट आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि बीच बीच में आरोप लगे थे ना कि ड्राफ्ट नहीं पढ़ा इन्होंने, इन्हें बस बैठा दिया गया है, इन्हें जानकारी नहीं है कि कानून में फायदेमंद क्या और नुकसानदायक क्या है। कानून पढ़ा है आपने पूरा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कानून पढ़ा हुआ है, बिल्कुल किसान ये हतैशी बिल नहीं है। हाँ। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये काले कानून है। अच्छा, गुरजीत जी के पास जाऊंगी मैं। गुरजीत जी, क्योंकि अभी हाल ही में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसमें महिलाओं ने आगाज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आप लोगों से, और क्योंकि ये सवाल मेरा अमरीक जी से भी होगा, वृद्ध और महिलाओं और बच्चों को वहां से जाने के लिए अपील करी गई थी। सरकार भी लगातार कह रही है कि हम तो संवाद के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, बिना बात के बात नहीं बन पाएगी। तो बात क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, जनवरी के बाद से मेरे ख्याल से अभी तक बात तो नहीं हुई है सरकार और किसानों के बीच में। सरकार ही हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम एक ही शर्त पर वहां जाते हैं, काले कानून रद्द कर दो, हमारी बातचीत मतलब वहीं खत्म हो जाएगी, वही आंदोलन खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात रही औरतों की या बच्चों की, क्योंकि हर घर में मतलब हर घर में बच्चे बच्चे को हमारे को पता चल गया है, अगर जमीन हमारी नहीं रही तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा, हमारी मौत हो जाएगी, बिल्कुल हमारा पंजाब खत्म हो जाएगा। हम नहीं रहेंगे, हमारी कौम नहीं बचेगी, किसानी नहीं बचेगी। बिल्कुल, अगर किसानी नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। हमें ये बात समझ आ गई, इन लीडरों को नहीं समझ आ रही, इन बीजेपी वालों को नहीं समझ आ रही। किसानी पर आपको कैसे खतरा लग रहा है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि किसानों के फायदे के लिए है, और अगर कोई चीज फायदे में लाई गई है तो इसका मतलब है कि उस पर संकट तो नहीं आ सकता, उस पर कोई समस्या तो नहीं हो सकती। उसमें सबसे बड़ी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वही हमारे लिए गलत है। अच्छा। वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। अच्छा। इसीलिए हमें वो नहीं चाहिए। वो खत्म कर देते हैं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन ठीक है अमरीक जी, एक सवाल है मेरा, क्योंकि पंजाब से आप हैं और पंजाब में ऑलरेडी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। ये बार बार हवाला आपने सुना होगा सरकार देती है कि जनाब पंजाब में तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। अभी हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस बात को रखा था कि बादल सरकार तो खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आई थी, किसान अभी तक कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं यहाँ पर। तो किस बात का एतराज हो गया आज पंजाब के किसानों को? मैडम, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म वो चली थी उसी ने हमारे को ज़्यादा सबक सिखा दिया। अच्छा। और वो लोग जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्म करके हाँ। जो एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनका ठेका का पैसा था वो नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी। फसल काट करके अपनी ले गए, हमारी जमीनें खराब करके चले गए हैं वो लोग। हाँ जी। और जो उन्होंने हमारे से खेती करवाई, वो पहले साल में जैसे आलू उन्होंने दिया कि हम आलू का बीज भी हम देंगे, खाद भी हम देंगे, दवाई भी हम देंगे, पेस्टिसाइड हम देंगे, सारा कुछ हम करवाएंगे। हाँ जी। आप हम मार्केट में जो रेट है हम 10 रुपए किलो के हिसाब से आलू देंगे, लेंगे आपसे, खेत में से आप उठाएंगे। हाँ जी। पहले साल उन्होंने किया, पहले साल मार्केट में थोड़ा मंदा रहा और वो 10 रुपए किलो के हिसाब से ले गए। हाँ जी। उसके अगले साल क्या हुआ, अगले साल मार्केट में तेजी आई, उनका रेट तो 10 रुपये फिक्स किया हुआ था। हाँ जी। उन्होंने क्या किया, वहाँ चलाकी किया अगले साल, दूसरे साल में। पहले साल जो किया उस बार तेजी 10 से दे दिया, अगले मंदा हुआ तो उन्होंने क्या, एक ऐसे रिंग ले आए, रिंग में से आलू निकाल रहे हैं, जो उसके पीछे सही से निकलता है वो ए ग्रेड है, जो छोटा बड़ा है वो बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है। वो जो 10 रुपए किलो वाला आलू था वो तो एक खेत में से, एक एकड़ में से 2-4 क्वांटल, 2 क्वांटल, 3 क्वांटल निकला। और बी सी ग्रेड है वो हमारे ये जो हम 2 रुपए किलो का है जी, ये 5 रुपए किलो का है। ऐसे उन्होंने हमारे से ठगी किया। फिर हम वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म में हम कैसे आस रख सकते हैं अगले आगे वो ऐसे हमारे से अच्छा करेंगे? अगर सरकार को जो ठीक लगता है भी कॉन्ट्रैक्ट फार्म ठीक है तो सरकार अपने आप ले ले, हमारे को पैसा दे, हमारे खेत का ठेका दे, तो वो सरकार करे, सरकार जो मर्जी करे। वो एक तरफ तो वो हमारे को नहीं, तो लेकिन अमरीक जी जमीन बिल्कुल पलट करके ये हो नहीं सकता ना। ये तो आप बात बखूबी आप भी जानते हैं कि सरकार पूरी फसल तो किसानों को नहीं खरीद सकती है, ये इतनी उसकी क्षमता के बाहर की चीज है कि वो पूरी फसल सारे किसानों की खरीद ले। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर भी जो है आपकी फसल खरीदता है।
अगर मैडम फसल खरीदने की बात है, हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर खरीदे, हाँ। प्राइवेट वाला खरीदे हमारे हाँ से, जी, हाँ जी। वो सरकारी मंडी में आगे क्यों नहीं खरीदता है? प्राइवेट मंडी देने की जरूरत है। बड़ी 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 मंडी सरकारी लगी हुई है, हाँ जी। वो कंपटीटर बने, हाँ। सरकार का कंपटीटर बने, हमारे को फायदा तब होगा ना जब सरकार उसको रियायत दे रही है कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। वो टैक्स वाला उसको 8% टैक्स अंदर में लगता है, तो बाहर में 1% लगता है। 7% टैक्स उसको क्यों छोड़ दिया जा रहा है? वो हमारे से मार्केट में आके खरीदे जो खरीदना उसने, अच्छा। वहाँ 10 रुपए 100 रुपए जो 2019 यानी आपका कहना है कि सरकार जितना दे रही है कम से कम उतना रखे, अगर उससे बढ़ा करके देता है प्राइवेट उससे सेक्टर बढ़ा तो कर हमारे जैसे- पास एक ऑप्शन है कि वहां जाकर के बेच आएंगे। हाँ। ठीक है गुरदीप जी, यहाँ अभी तक जो चीज निकल के आई है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। 3 कानून है ये। एक तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के आपका एतराज है, अगर एक चीज में खराबी है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, पूरा कानून रद्द करने की मांग क्यों है फिर, अगर एक ही चीज पर एतराज है तो? इसकी मैडम बात ये है, हाँ जी, जो 3 काले कानून है, हाँ जी, एक किसान के हित में नहीं है। अच्छा, इनको लागू कर देते हैं तो सब कुछ इनके हाथ में चले जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, आने वाली नस्ल किसान की भी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, उसके बाद आ गया भी एक मुद्दा है कि खरीदारी का। हाँ, खरीदारी जब सेंटर सरकार या पंजाब सरकार कोई भी सरकार खरीदती है मंडी से, उन पर टैक्स लगता है, मंडीकरण बोर्ड की फीस होती है। जब व्यापारी खरीदेगा उसको, वो भी उसको टैक्स देगा। तो जे कल को हम खरीदा हुआ माल पेमेंट नहीं होएगी, उस पर कार्रवाई होएगी। अगर जे व्यापारी को हम बाहर जाके बेच देंगे 2 नंबर में, उसको हम क्या पकड़ेंगे? हमको जे फंड मिलता है। जे फंड पर की होता है भी हमारे को जितना पेमेंट सरकार के खाते में आता है फसल का, उसका हिसाब किताब होता है भी इतना जट को फसल बेचा है। हाँ जी, हाँ जी, 2 नंबर का पैसा हम कहाँ दिखाएंगे? अच्छा, सबसे बड़ी यही हमारे से वो है। ठीक है। अब मैं रंजीत जी के पास जाऊंगी। रंजीत जी, क्योंकि आप युवा हैं, पहली बात तो क्योंकि युवा साथी अगर किसानी से जुड़े हुए हैं और किसान के तौर पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये कहा गया था कि युवाओं को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिस तादाद में पंजाब से जो है युवा साथ इस आंदोलन के हुए वो यकीनन काबिल तारीफ था। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि मंडियों को लेकर के कहीं ना कहीं ऐतराज़ किसानों ने जताया था कि सरकारी मंडियों को समाप्त करके ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में करना चाहते हैं। सरकार ने बिल्कुल इस बात को क्लियर किया कि हम सरकारी मंडियाँ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए कंपटीशन में जो है प्राइवेट मंडियों को खड़ा कर रहे हैं केवल, लेकिन सरकारी मंडी समाप्त नहीं की जाएगी। जब सरकारी मंडी समाप्त ही नहीं होगी तो फिर इतनी चिंता क्यों है? चलिए एक ये रहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐतराज़ है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। मैम ਬਾਤ ਐਸੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ भी आप ज़्यादा फसल इधर लेकर आए, आपको दाम ज़्यादा देंगे। हाँ जी। तो अगर जितनी देर तक ज़्यादा चिर किसान उधर जाएगा, ज़्यादा चिर फसल उधर जाएगी, जो सरकारी मंडी है वो तो वैसे ही चली जाएगी मैम, क्योंकि किसान को तो अपना मुनाफा दिखेगा ना इस चीज़ के लिए कि किसान जिधर ज़्यादा दाम मिलेगा वो तो उधर जाएगा ही जाएगा, और जब ज़्यादा चिर दाम देंगे वो अपनी फसल का, तो जो सरकारी मंडी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम इस चीज़ की बहुत चिंता कर रहे हैं, सरकारी मंडी भी खत्म हो जाएगा और बाद में एमएसपी भी खत्म हो जाएगी इस चीज़ से। नहीं, लेकिन रंजीत जी ये तो एक अच्छी चीज़ है ना, आपको बखूबी इसके कई उदाहरण हैं मेरे पास तो, कि जब गवर्नमेंट सेक्टर कोई फैसिलिटी दे रहा होता है और प्राइवेट सेक्टर उससे बढ़ करके कोई फैसिलिटी देना शुरू करता है तो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, लेकिन सरकारी बंद हो जाता है, ऐसा तो अभी तक नहीं देखा गया। मैम इस गल का जवाब तो मैं दिंदी हाँ जी। देखो ਪਹਿਲਾਂ BSNL ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Jio ਆ ਗਿਆ, Airtel ਆ ਗਿਆ। Jio ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ BSNL ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। BSNL ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈਟ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहिए। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये समान रूप से वही स्थिति बनेगी जो BSNL के साथ हुआ। पहले ये जो
पब्लिक तरीके से प्राइवेट तौर पे जो मंडियां आएंगी, बिल्कुल, ये आपको अगर उन्होंने 1800 बोला होगा तो आपको 2500 में माल बेचेंगे, कहेंगे आपकी खरीद लेंगे हम 2500 रुपए में, और उसके बाद सब कुछ बंद करवा देंगे जो सरकार मध्य का। प्रदेश में हुआ है, जो यूपी में हो रहा है, जो मतलब दूसरी स्टेटों में हो रहा है, वही हमारे पंजाब में होगा। देखो उनको नहीं पता था, वो थोड़े पढ़े लिखे कम है लोग, मैं इस गलती माफी चाहती हूँ, उनको नहीं समझती। पर हमारे पंजाब में तो शुरू से ही मतलब हर एक आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब में मतलब पंजाब ने जीता है, कोई भी था पहले से ही। हमारे मतलब किसान भाई हैं जो पंजाब के, वो पहले से ही टैलेंटेड है। बड़े किसान हैं, मेहनती किसान हैं, यकीनन किसान सभी मेहनती होते हैं और सब काबिले तारीफ होते हैं। बिल्कुल गुरदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए बिना संवाद के किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता, ये तो हर कोई जानता है। और गांधी के देश में जब हम रहते हैं, बापू ने तो एक ही बात कही कि कहीं कोई समस्या अखर जाए, सामने आ जाए, तो उस पर संवाद करिए, बातचीत करिए, उसको खत्म करिए। बिना बात के सड़कों को जाम करके आपको लगता है हल निकलेगा? क्योंकि स्थिति भयावह हो जाती है। आज आपने देखा कि देखिए आपके भारत बंद का समर्थन किया, इस बात को मैं बार बार दोहरा रही हूँ, लेकिन कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। कई लोग जो है बहुत ज़रूरी काम से कहीं जा रहे थे, मेडिकल में भी कई लोगों को दिक्कतें आई, घंटों फंसे रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आपने फंसा के उनको रखा, आप लोगों ने उनको निकालने का प्रयास जरूर किया, लेकिन एक लंबा समय लग गया, लोगों को परेशानियां भी तो हुई हैं। मैडम बात ये है, भाई हम घर से बेले तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, रोड जाम करेंगे, हाँ जी। मजबूर हमको रोड जो ब्लॉक करने पड़े। इनका सरकार का कोई फर्ज नहीं है कि बात के लिए बुलाए तो कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन ये तो कहते हैं तीनों कानून काले जो वापस नहीं लिए जाएंगे। ये तो बोलते आप हैं पूरा का पूरा संशोधित करवा सकते हैं कानून, ये तो सरकार ने ऑप्शन दिया आपको कि आप तीनों की तीनों कानून संशोधित करवा दीजिए और पूरे के पूरे करवा दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, हाँ, जितना ये तीनों कानून रद्द नहीं करेंगे, हाँ, किसान मोर्चा नहीं उठेगा। हाँ, नंबर 2, बिहार, यूपी, बंगाल कहीं पर भी ले लो, जो मार्केटिंग है फसल की वो 500, 600, 700 रुपए में बिकती है। एक पंजाब स्टेट सी या हरियाणा सी जहाँ पर पूरा कीमत मिलता सी। हुण इसने यही किया है कि इसका खत्म कर दो, काले कानून ले आके कि इनकी कीमत खत्म हो जाएगी, गारंटी योजना। बात इत्थे आके खत्म होती है, पंजाब को बर्बाद करना है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। सेंटर सरकार बीजेपी ने रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, कौन सा चीज छोड़ा जो इसने नहीं बेचा? क्योंकि इसको ही गरीबी पड़ गई है। बाकी सरकार भी आती रही है, किसी ने कोई सरकार का माल नहीं बेचा, जमीन नहीं बेची, कुछ नहीं बेचा। बीजेपी मोदी सरकार ने सबको बेच के खत्म कर दिया। हुण अडवाणी को सबको जो प्राइवेट महकमा है उनके हवाले कर रहा है, जब उनके हवाले हो जाएगा पब्लिक तो ऐसी मर जाएगी। हुण आटा बात ला लो आटे का। लेकिन आपके जमीन का तो ऐसी कोई हिस्सेदारी की बात कानून में नहीं कहीं लिखी गई है कि आपकी मैडम जमीन मैं को खरीद बोलना लेगा। चाहता हूँ, पहले भी जो पुराने बुजुर्ग थे हाँ जी, अडवाणी के, हाँ, सब जमीन उनके पास थी। हाँ, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर आया, हाँ, माल की हक उसी टाइम में दिए गए थे। हाँ, आज वही काम फिर हो रहा है। हाँ, किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हाँ जी। जितने देर तीनों काले कानून। लेकिन रणजीत जी, अडानी अंबानी का नाम क्योंकि बार बार पंजाब से बहुत बार लिया गया कि इन्होंने जो है यहाँ पर जो है अपने लिए जो है व्यवस्था करवा दी है, गोदाम बनवा दी है, बड़े बड़े इनके लिए बनाए गए हैं। ये तो आप भी बहुत बखूबी जानते हैं कि आज से कोई जो है देश के उद्योगपति नहीं है जाने माने, बहुत लंबे समय से बड़े उद्योगपतियों में इनका नाम आता है। और बिल्कुल ज़रूरत होती है देश को, अगर बड़े उद्योगपति हमारे देश में नहीं होंगे तो व्यवस्थाओं को कौन स्टेबल करेगा? ज़रूरत तो इनकी भी है। मैम है, जरूरत तो है इनकी, लेकिन इनका जो मोदी सरकार के साथ जो सरकार बनाया गया है, जिससे हमें अपने बुजुर्गों से पता चला है इस चीज का कि जो इसने गठबंधन सरकार बनाते समय जो खर्च किया था, अब जो वो कॉर्पोरेट घराने इनको बोल रहे हैं, मोदी को अडानी अंबानी जो बोल रहे हैं वो ही कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में जो सबसे चीज थी, सब कुछ बंद हो गया था, इन्होंने ये चीज का हिसाब लगाया कि जो खाने वाली वस्तु है जैसे गेहूं के जो भी चीज है, ये एक ऐसी चीज है जिसको बंद नहीं कर सकते। तो ये मोदी सरकार को उसने अपने अडानी अंबानी ने जो बोला है वो वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है ये गलत आधार नहीं है ना। सवाल यही आ रहा बार बार, क्योंकि देखिए मैं बहुत सम्मान करती हूँ आप लोगों का, आप जो कहते हो सिर आंखों पर, लेकिन इस आरोप का कोई भी जो है आधार नहीं है कि अडानी अंबानी ने इस बात को कहा। सरकार बार बार यही कह रही है कि ये तो आरोप है मात्र, कोई इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है। अमरीक जी,
बोलो। आप बड़े हैं, क्योंकि इसका जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगी। ये बड़ा आरोप किसानों पे लगा है कि आधार नहीं है ये आरोप का कि अडानी अंबानी की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। पहले भी थे उद्योगपति, आज भी हैं वो उद्योगपति, देश के विकास के लिए जरूरी होते हैं उद्योगपति। मैडम आपकी बात ठीक है कि उद्योगपति देश की तरक्की के लिए जरूरी होते हैं, क्यों जो सिस्टम उधर चलता है। पर सरकार ये बोल रही है कि हम ये कानून किसानों के फायदे के लिए लेके आए हैं, मगर जब कोई भी कानून को पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि जो कानून है किसानों के भले के लिए नहीं है। ये जो उद्योगपति हैं, अडानी और अबानी हैं, ज्यादा दोनों कारपोरेट आने खेती सेक्टर में आ रहे हैं, उनका इसलिए नाम लिया जा रहा है, ये उनके फायदे के लिए हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आज वो समाज कॉन्ट्रैक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे को घाटा पड़ेगा, हम उसको करें यार आप ही कर लो, दे दिया, उसके बाद हम उसको ठेके पे दे दिया, वो हमारी जमीन पर उन्हें कानून में लिखा गया करोड़ 2 करोड़ जितना मर्जी चाहे लोन ले सकते हैं। उन्हें हमारी जमीन पर लोन ले लिया, वो कल को छोड़ जाएंगे हमारे को घाटा पड़ रहा है, हमारे को ठेका नहीं देंगे, 1-2 साल ज्यादा देंगे, उसके बाद बोलेंगे हमारे को तो 20-30 हज़ार रुपये का बनता है, हम इससे ज्यादा नहीं देते। जो हमारे वाले बंदे हो गए छोड़ जाएंगे, वो कहाँ लेंगे इतना रेट चढ़ के, उसके बाद वो बिल्कुल नीचे रेट में हमारे को ठेके से कॉन्ट्रैक्ट में जमीन लेंगे, उनसे हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तो हम बोलेंगे कि हमारे को ये मंजूर नहीं, आपने जमीन आप ही संभाल लो। इस तरीके से हमारा जमीन 2-4 साल में उनके पास चला जाएगा। इसलिए हम अडानी और अबानी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 घराने हैं जो खेती सेक्टर में आ रहे हैं। अच्छा। उद्योगपति हो जो टाटा बिरला वगैरह, इतने साल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनका किसी ने विरोध नहीं किया। बिल्कुल सही बात है अमरीकी, क्योंकि समय मेरे पास समाप्त हो गया, समय मेरे पास समाप्त हो गया। आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसान मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी समस्याओं को रखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में संवाद के बिना किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। एक बार फिर से संवाद करना होगा, किसानों को सरकार के साथ, सरकार को किसानों के साथ, क्योंकि आंदोलन का परिणाम तब तक नहीं निकलेगा जब तक संवाद नहीं होगा। संवाद होगा तो समस्याओं को सामने रखा जाएगा, समस्याओं का समाधान बताया जाएगा, और समाधान निकलने के बाद अपने आप ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।